एमबी पावर के 1600 मेगावाट विस्तार परियोजना के लिए स्थानीय लोगों की आज जनसुनवाई, पर्यावरणीय जनसुनवाई लहरपुर में जो शासकीय महाविद्यालय है वहां पर आयोजित की गई है। एमबी पावर मध्य प्रदेश लिमिटेड के अपनी प्रस्तावित 1600 मेगावाट की विस्तार परियोजना को दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस परियोजना के तहत 2 अतिरिक्त 800 मेगावाट की इकाइयों की स्थापना की योजना है, जिसके संबंध में पर्यावरण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनसुनवाई का आयोजन किया गया। यह जनसुनवाई शासकीय महाविद्यालय लहरपुर में आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी शहडोल मुकेश श्रीवास्तव एवं अपर जिला दंडाधिकारी अनूपपुर दिलीप पांडे उपस्थित है। जनसुनवाई में परियोजना स्थल के आसपास के गांव की बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। अधिकांश लोगों ने संयंत्र द्वारा क्षेत्र में रोजगार सृजन और विकास के दिए जा रहे योगदान को स्वीकार किया, तो वहीं कुछ प्रतिभागियों ने पर्यावरणीय संतुलन और पारदर्शिता की आवश्यकता पर भी बल दिया। ग्रामीणों ने वायु प्रदूषण, स्थानीय जल स्रोतों के उपयोग और निगरानी प्रणालियों की पारदर्शिता को लेकर कंपनी द्वारा प्रस्तावित कदमों से संतुष्टि तो व्यक्त की, लेकिन साथ ही उन्होंने कई गंभीर सवाल खड़ा किए। इसके संदर्भ में कंपनी के प्रतिनिधियों ने पर्यावरणीय मानकों का कड़ाई से पालन करने के, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कौशल विकास में निवेश की प्रतिबद्धता दोहराई है। वहीं स्थानीय वरिष्ठ जन प्रतिनिधियों ने मौजूदा 630 मेगावाट के 2 थर्मल पावर यूनिट और नई 800 मेगावाट की 2 कोयला आधारित अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की वृद्धि के लिए अपना संपूर्ण समर्थन दिया है। इन प्रतिनिधियों में विंध्य विकास प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल गुप्ता, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती पार्वती राठौर, कांग्रेस नेता एवं जिला पंचायत सदस्य श्री भूपेंद्र सिंह, बीजेपी नेता जयप्रकाश अग्रवाल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राम अग्रवाल, नगर परिषद जतहरी के उपाध्यक्ष बीजेपी नेता रवि राठौर शामिल थे। उसके अलावा इस जनसुनवाई में एक नई चेतना देखने को मिली, जहाँ ग्रामीणों ने केवल समर्थन ही नहीं जताया बल्कि जवाबदेही की भी मांग की है। अब परियोजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि कंपनी अपने विकास लक्ष्यों को कितनी कुशलता से सतत एवं समाजसेवी विकास के लिए संतुष्टि प्रदान करेगा। इस पूरे मामले में हमने कंपनी के राजेश गुप्ता, जो एवीपी बिजनेस डेवलपर हैं, उनसे भी बात की थी। उसके अलावा कंपनी में के इस पूरी जनसुनवाई में अनूपपुर जिले के मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के संभागीय अध्यक्ष अजीत मिश्रा ने भी पर्यावरण के बारे में जिस तरीके की जो गंभीर संकट उत्पन्न हो रहा है, चाहे वो राखड़ मैनेजमेंट को लेकर के हो या वृक्षारोपण को लेकर के हो या जल प्रदाय की बात हो या किसान खेती को लेकर के अन्य मुद्दे हों, और उसमें खास तौर पर प्रदूषण पर जो मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो कार्यालय है उसके द्वारा जिस तरीके से लापरवाही बरती जाती है, उस पर एक गंभीर सवाल खड़ा करते हुए कंपनी से यह मांग की थी कि इस पूरे मामले में पर्यावरण को लेकर के अपनी प्रतिबद्धता, वो जो वादा करते हैं उसकी पूर्ति करें। और निश्चित ही है, राजेश गुप्ता जो एवीपी बिजनेस डेवलपमेंट है, उसके बाद उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता भी जाहिर की है। तो वहीं अनूपपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार राम बाबू चौबे ने इस पूरे मामले में भी जाकर के पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने पूछा कि मोजरवेयर को लेकर के कितने जो शिकायत है सीएम हेल्पलाइन वो आपके विभाग के यहाँ पर पड़े हुए हैं, और आप बताएं कि किस तरीके से आप यहाँ पर आकर के जांच और पड़ताल करते हैं। उसके अलावा हम आपको बताते हैं कुछ स्थानीय जो लोग हैं जिन लोगों ने इस पर एक बड़े सवाल खड़ा किए थे, खासतौर पर प्रभावित हितग्राहियों ने, जो रोजगार के मुद्दे पर बात हुई थी, उस पर भी कंपनी के लोगों ने एक जवाबदेही होते हुए जवाब दिया और अपनी बातों को उन्होंने रखा कि लगभग इस पूरे मामले में उन्होंने अब तक कंपनी जो है वो 70% स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सका है। अब जो डाटा की बात करते हैं तो लगभग 1000 से अधिक परिवारों को रोजगार मिला हुआ है, लगभग 100 से अधिक स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग दिलाया गया है, इसके बाद रोजगार दिया गया। कंपनी 700 से अधिक खातेदारों के बच्चों को देश के उत्कृष्ट विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की गई है। 1000 से अधिक अनुपयुक्त भूमि को उपयुक्त भूमि को राख में पाट कर फिर मिट्टी फील कर उपयोगी बनाया गया है। पहले कितने मवेशी आम जनता कोल खनन के इन गड्ढों पर कालकल्पित हो जाते थे, और उन जमीनों को उपयोगी बना करके मोजरवेयर ने एक सराहना काम किया है। इस वर्ष लगभग मोजरवेयर ने 19,000 से अधिक स्थानीय लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं दी हैं, जिसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं दी गई हैं। जिस मोजरवेयर द्वारा किए गए इस CSR एक्टिविटीज़ को लेकर के लोगों ने उसकी सराहना तो की, लेकिन साथ ही उन्होंने बाल भारती संचालित स्कूल में
छूट की भी बात कही है कि जो सामान्य जन है, जो प्रभावित लोग नहीं हैं, उनकी फीसेस बहुत ज़्यादा लग रही हैं। इस पर मोजरवेयर के राजेश गुप्ता, एवीपी बिजनेस डेवलपमेंट मोजरवेयर ने कहा कि हम लगभग सामान्य लोगों को, जो प्रभावित किसान नहीं हैं, उन्हें 25% उनकी फीस पे छूट का भी उन्होंने वादा किया है। आप खुद भी देखें कि इस पूरे मामले में किन किन लोगों ने क्या क्या कहा है। अनूपपुर जिले में आकाशवाणी, दूरदर्शन, इंडिया न्यूज, एबीपी न्यूज, अखबार में पत्रकार, जिले में पत्रकारिता करता हूँ। मोजरवेयर का जो पहला प्लांट था, जब वो लग रहा था, वो आंदोलन का भी आपको देखा हाल मुझे पता है, विरोध भी पता है, वो समर्थन भी पता है। श्रीवास्तव जी की एक बात बड़ी अच्छी लगी, इसलिए मैं रोक नहीं पाया, इनको रोक करके आ गया कि पर्यावरण की जन सुनवाई है, पर्यावरण पे बात करें। मुझे मेरे गुरुजन ने बताया था, पर्यावरण मतलब होता है परिधन आवरण, जो आपको प्रभावित करे वही पर्यावरण है, जो मनुष्य को प्रभावित करे। और उसमें मुझे लगता है रोजगार भी है, शिक्षा भी है, डेवलपमेंट भी है, पेड़ भी है, पौधे भी है, सड़क भी है, बिजली भी है, वो विकास भी है, वो आपके घर का माहौल भी है, वो सारी चीजें मनुष्य को प्रभावित करती है, वो पर्यावरण है। तो मुझे लगता है कि यहाँ जितने लोगों ने अपनी बात कही थी वो पर्यावरण पे ही गई थी। आज मेरा एक भाई था जो काफी देश प्रेम से उद्दोलित था, उसके लिए मैं एक शब्द अपनी बात करूंगा, उसके बाद मैं मुद्दे पे आऊंगा। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, पाकिस्तान के 9 ठिकानों पे हमला किया है। मैं इस मंच के माध्यम से, जगह के माध्यम से भारत माता की जय के नारे के साथ उन सैनिकों को सलूट करता हूं जिन्होंने ये सफलता हासिल की। और ये इसलिए बहुत जरूरी था कि पिछले 15 दिनों से भारत का प्रत्येक नागरिक पहलगांव के हमले के दर्द से करा रहा था। और मोजरवेयर की ये जन सुनवाई, ये डेवलपमेंट की जो बात बहुत लोग कर रहे हैं, ये ऐसे मौके पे हो रही है कि मन जो है अंदर से जो है वो खुश है। अब मैं बात आता हूं पर्यावरण पर। मोजरवेयर का जो ये पावर प्लांट है, इससे कुछ सवाल है, क्योंकि मैंने अभी इनके बॉस को भी सुना है, इन्होंने अपनी बात कही है, और उस बात के साथ उन्होंने जो बात कही है, तो मैंने अब तक जो अध्ययन किया है उसको देख करके, तो मैं उसी पर आपसे बात करूंगा। मोजरवेयर पावर प्लांट चला रहा है, 2 प्लांट चला रहा है, और उसका जो राखड़ है वो मोजरवेयर में पैदा हुआ है। और इसका जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष फायदा है वो जितनी और आसपास के गांवों को मिल रहा है, चाहे आप इस साल की एक्टिविटीज कराई हो, चाहे वहां पर कोई डेवलपमेंट किया हो, चाहे लाइटें लगाई हो, शिक्षा किया हो, लेकिन उसका दर्द ये पूरा जिला भोग रहा है। वो कोतमा भी भोग रहा है, वो आमाडाण भी भोग रहा है, वो मलगा भी भोग रहा है, वो हम अनूपपुर भी भोग रहा है, जतहरी भी भोग रहा है, खासतौर पर राजनांदगांव का भी कुछ एरिया भोग रहा है, क्योंकि वहां गड्ढों को आप बांट रहे हो, और जब गाड़ियां वहां से निकलती ना तो कईयों ने मौत के काल कल्पित हो गए। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जब आपका राखड़ हमारे यहाँ गड्ढों को बांटता है, माननीय श्रीवास्तव जी से अनुमति देते हैं, सर बता रहे थे कि 2 प्रकार की अनुमति हम लेते हैं, वो अनुमति भी देते हैं, लेकिन जब वो राखड़ बांटा जाता है, वो जो दृश्य उड़ता है, तो उस बीमारी को लेकर के मुझे नहीं लगता कभी श्रीवास्तव जी से देखने आया हूँ कि यार वहां क्यों हो रहा है। क्योंकि जब मलगा में आंदोलन होता है, जब बद्रा में आंदोलन होता है राखड़ को लेकर के, ये सारी चीजों को लेकर के, तो ये अपने आप में बहुत चिंतनीय विषय है। मोजरवेयर को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मोजरवेयर का प्रत्येक नागरिक जो यहाँ पे काम कर रहा है वो इस जिले में रहता है, कहीं ना कहीं उस पर्यावरण से ये भी प्रभावित होते हैं। ये नहीं कह सकते कि वो उस हवा में ये सांस नहीं ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं और मैं भी ले रहा हूँ। पहले हमारे यहाँ जो है कि मई में, जून में भी हम लोग रात में 4 बजे 3 बजे के बाद कंबल ओढ़ के सोया करते थे, लेकिन अब एसी की जरूरत पड़ने लगी है। निश्चित है ये परिणाम कहीं ना कहीं इंडस्ट्री जो आ रही है उसकी वजह से है। तो इस विषय पे विचार करना होगा, और ये मुझे लगता है कि श्रीवास्तव जी क्योंकि पर्यावरण वाले हैं, बहुत अच्छी तरह समझते होंगे, अभी हमें भी बता रहे थे वो कि पर्यावरण पर आपको देखना चाहिए। मेरे कुछ 5 या 6 सवाल है सर, मैं चाहता हूँ कि उसे अगर आप नोट कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि जब हम आपसे बात करेंगे तो उस पर भी बात करेंगे। स्थानीय मुद्दों द्वारा जो उठाए गए पर्यावरण की चिंता है, जो बहुत सारी चिंताएं जो बहुत सारे लोगों ने उठाया है, खासतौर पर पेड़ पौधों को लेकर के, क्योंकि आपने यहाँ पे इतने पेड़ काटे हैं और जब उसका वृक्षारोपण किया है तो आपने यहाँ से कई हजार किलोमीटर दूर जाकर बता रहे हमने वृक्षारोपण कर दिया। कानून में ऐसा हो सकता है, लेकिन पेड़ कटने का नुकसान हमें हुआ है।
तो इस जिले पर पेड़ लगाने की अगर आपकी कोई योजना हो तो उस पर जरूर आप बात करेंगे और बताएंगे कि जो पेड़ आपने काटे थे उसके एवज में जो आपको पौधारोपण करना था वो अनूपपुर के जिले के किस हिस्से में लगाए हैं, ताकि यहाँ की जो आबो हवा है वो सुरक्षित हो सके। आपने भोपाल में लगाए, आपने दिल्ली में लगाए होंगे, किसी मंत्री से कहने से लगाए, अपने किसी मित्र के कहने से लगाए होंगे, किसी पार्क में लगाए होंगे। निश्चित ही है पर्यावरण के लिए, देश के लिए आपने बड़ा काम किया है, लेकिन मेरे जिले में क्या किया है ये जरूर आपको बताना चाहिए। दूसरा, जन सुनवाई के दौरान किए गए वादे, CSR पहलू को प्रभावी रूप से लागू करने में मोजर व्यय क्या करेगा, ये अपनी अंतिम बात में वो जरूर बताएगा कि जो प्रभावी बात है जो आप CSR पे अभी बहुत सारी बातें सर बता रहे थे कि हम ये करेंगे। एक उन्होंने घोषणा की थी, राम भैया ने बात लगाई कि 25%। मुझे लगता है कि इस फीस को, चूंकि वो 10 किलोमीटर के दायरे के वो सारे गांव भोग रहे हैं जो बाई एयर है, तो बाल भारती पे एडमिशन वहां के बाहर के लोगों को भी आप दें और निःशुल्क दें। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके द्वारा पैदा किए गए तापमान पर, आपके द्वारा पैदा किया गया राखड़ का दंश अनूपपुर जिले के बहुत से गांव, खासतौर पर जिला मुख्यालय भी भुगत रहा है। मैं पूरा उम्मीद करूंगा कि अगर बाल भारती का फायदा प्रभावित गांवों को आप दे रहे हैं, उन्हें और भी एक्टिविटीज दे रहे हैं, तो अनूपपुर जिले के बाकी लोगों को भी आपको देंगे और इससे आपको सद्भावनापूर्वक विचार करना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी शिक्षा पे विचार करेगा। 25% तक वो आ ही गए हैं। मैं निःशुल्क मांग रहा हूं, मुझे लगता है कि आप इससे और नीचे आएंगे तो एक बीच की बात बनेगी और लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। तीसरा सवाल यह है कि मोदी अपने कार्यों में पारदर्शिता का एक बड़ा मुद्दा है। मुझे अब तक लगता है कि इतनी सारी भ्रांतियां हैं, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, चाहे वो पर्यावरण को लेकर हो, चाहे अन्य चीजों को लेकर, वो मामला पारदर्शिता का है। अगर आप किसी कमरे को कुछ नहीं रखेंगे, सिर्फ उसमें 4 पर्दे लगा के कहीं कोई मत जाना, तो हर आदमी जानना चाहेगा उसके अंदर क्या है। लेकिन अगर आप वो पर्दा हटा देंगे तो मुझे लगता है कि लोग धीरे धीरे आपसे सवाल करना बंद कर देंगे। तो आपकी हो सकता हो सुरक्षात्मक कुछ मामला हो जिसकी वजह से आप लोगों को रोकते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि गेट में ही उनसे बदतमीजी की जाती है। हम वो दौर भी देखे थे कि जब हमें कुछ कहना नहीं पड़ता, और आज हम वो दौर भी देख रहे हैं कि अनूपपुर का एक भी पत्रकार आपके यहाँ आता भी नहीं है देखने कि क्या कर रहे हो आप। तो ये जो एक मामला है, आप पारदर्शिता पर भी बात करें और उस पारदर्शिता को कम से कम अपने प्रभावित किसानों, जो आपने 1068 बताया है, 1100 की जगह, मैं उन 1067 की बात करूंगा। और उन 1067 में अगर कोई बैठा हो तो मुझे बताए कि जो जानकारी मोदी के पीआरओ ने मुझे दी है, और अगर ये सत्य है तो मैं इसकी सराहना भी करता हूं इस चीज की। अगर ये सत्य है तो उन्होंने एक जानकारी मुझे दी है कि कंपनी 70% स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सका है। आज डाटा की बात करें तो लगभग 1000 से अधिक परिवारों को रोजगार मिला है। मैं रोजगार की बात कर रहा हूं, परफेक्ट रोजगार हो सकता हो, ब्रांच मैनेजर न बन पाया हो या मैनेजर न बन पाया हो, लेकिन 1000 रोजगार जो कंपनी ने मुझे जानकारी दी वो बता रहा हूं। 100 से अधिक स्थानीय लोगों को विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग दिलाया गया है, उसके बाद रोजगार दिया गया है। क्या वाकई 100 लोगों को ट्रेनिंग मिली है? कंपनी 700 से अधिक खातेदारों, बच्चों को देश के उत्कृष्ट विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की है। शायद ये बाल भारती स्कूल की बात कर रहे हैं, और ये जानकारी मुझे भी है कि जो प्रभावित पक्ष था उनके बच्चों को, 2 बच्चों को उन्होंने निःशुल्क शिक्षा दी है। 1000 से अधिक अनुपयुक्त भूमि को उपयुक्त भूमि में को राख में काट कर फिर मिट्टी फीलिंग कर उपयोगी बनाया गया है। पहले कितने मवेशी आम जनता कोल खनन के गड्ढे के खनन हुई अनुपयोगी भूमि में गिर करके काल कलवित होते थे, लेकिन इस मोजरवेयर ने जो इसको उपयोगी बनाया है उससे लोगों को फायदा हो रहा है। ये मोजरवेयर का कहना है। ये उस क्षेत्र के लोग बताएंगे भी, चंडीगढ़ जहाँ भी बता रहे थे, और भी लोग बताएंगे कि जहाँ गड्ढा पाटा गया है उसका बेनिफिट हो रहा है या पौधे लगाए गए हैं, भविष्य में उसका फायदा होगा कि नहीं होगा। इस वक्त 19,000 से अधिक स्थानीय लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं दी गई हैं। ये इनका ओपीडी कहता है। अगर ये है या इस तरह का काम कंपनी करती, अच्छा काम करती, तो उसकी सराहना है। लेकिन मैं यहाँ उपस्थित उन 1067 हितग्राहियों में से जो भी खड़े हैं उनसे फिर पूछना चाहता हूँ कि क्या कंपनी ये काम कर रही है? देखिए, आपको मैं
एक बात बता दूं, अभी बहुत सारे लोगों ने यहाँ का भी, एक महिला भी बोले थे कि मुझे रोजगार मिला, मुझे मशीन मिली, मुझे ये सारी चीजें मिली। तो निश्चित ही है, अगर किसी को बेनिफिट हुआ है, अगर फायदा हो उस ट्रेनिंग से, तो वो स्वागत योग्य है। कंपनी CSR का काम करती है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हम तो भैया याचक हैं, क्योंकि आपने हमारी जमीन ली है, तो मैं तो चाहता हूँ कि आप मेरा सर्वोच्च सारा काम कर दें और कंपनी जितना अधिक से अधिक हो स्थानीय लोगों में इस काम में प्राथमिकता दे और काम करे। जय हिंद, जय भारत। देश संजीवी पत्रकार संघ का संभागीय अध्यक्ष होने के नाते कहता हूँ, जितने पत्रकार हैं वो आपको पर डे 1 घंटा देने को तैयार हैं फ्री में, और आप उन पर भरोसा तो करिए, क्योंकि अनूपपुर की मीडिया लगातार पर्यावरण के मामले में बात उठाती है। चूंकि आज मोजरगढ़ का मामला है, जैसे हम बात मोजरगढ़ पे कर रहे हैं, लेकिन जितनी चाहे आपका ओरिएंट पेपर मिल का मामला हो, चाहे सोडा फैक्ट्री का मामला हो, आप बताइए। तो आप बहुत दिनों तक तो आप ओरिएंट पेपर मिल के अंदर ही अपना ऑफिस लगा के बैठे हुए थे, कैसे होगा? निश्चित है, ये उम्मीद करूंगा कि श्रीवास्तव जी मेरी भावना भी समझ गए होंगे, और अगर आप 100 पेड़ बाहर लगा रहे हैं तो 500 इस जिले को दे दीजिए, ये तो मैं मान सकता हूँ, और मुझे ये कर भी लेगा, कोई बड़ा बात नहीं। जितने गड्ढे पाटे उसी में पेड़ लगा लें तो मेरा काम हो जाएगा। धन्यवाद। संचालित है, किसी भी लोकल व्यक्ति को कितना फायदा मिला है इस बारे में सोचिए। आज ये कोयला हम खा रहे हैं, जहर हम पी रहे हैं, टैक्स हमारे हिस्से की है, रोड हमारी खराब है, गाड़ियां बाहर वालों की चल रही है, पैसे ये कमा रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है किसी को नहीं पता है। अभी ये कह रहे हैं कि जनसुनवाई निष्पक्ष तौर पे होगी। श्रीवास्तव साहब, अरे सुनने तो होता रहेगा, आप ही के मुद्दे की बात है, हम तो नहीं सुनिए तो क्या ये निष्पक्ष जनसुनवाई चल रही है यहाँ पे। अभी पर्यावरण के लोग, या मुझे नहीं पता मौसम के लोग हैं, वो कागज लेके घूम रहे हैं, सबसे दस्तखत करवा रहे हैं। किस बात का दस्तखत करवा रहे हैं किसी को नहीं पता है। जन सुनवाई हो रहा है, लोगों से बात कीजिए, लोगों से वोटिंग करवाइए, व्यवस्थित तरीके से कीजिए इसको। आप दबे छुपे तरीके से सबसे दस्तखत करवा ले रहे हैं, फिर इसे डॉक्यूमेंट बना के पेश करेंगे। साहब यहाँ पे 5000 लोग बैठे हुए थे, 4500 लोगों ने दस्तखत किया, उन बेचारे ग्रामीण लोगों को पता ही नहीं किस चीज में दस्तखत कर रहे हैं। आज CSR का पैसा कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता है। सारा जहर हम पी रहे हैं, पूरा दिन कोयले की भट्टी इनकी चल रही, जहर हम पी रहे हैं। CSR का पैसा हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, नोएडा, गुड़गांव में खर्च हो रहा है, किसी को नहीं पता है। आज लोकल बेचारे जितने लोग यहाँ के प्रभावित लोग थे, सब ने 2-2 गाड़ियां, 1-1 गाड़ियां खरीद रखी है। काम कौन करेगा? पंजाब का ठेकेदार आएगा, गुजरात का ठेकेदार आएगा। मुझे तो आज देख के बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि पता नहीं मोजरगढ़ के पास कौन सी ऐसी अलौकिक दवा है कि पूरा शहर समर्थन पे उतरा हुआ है, जो चौक चौराहे पे गालियां देता है। एक भी व्यक्ति यहाँ पे आके विरोध करने को तैयार नहीं। मुझे नहीं पता कि क्या आपने किया है, क्या पिलाया, क्या किया, लेकिन कम से कम जन सुनवाई हो रही तो उसको दिखावा मत करें। अब 2 घंटे से देख रहा हूँ कि यहाँ जन सुनवाई में लगातार कागजों पर दस्तखत करवाए जा रहे हैं। ये सारे फर्जी डॉक्यूमेंट सभी ले जाके आप सबमिट करोगे। आप लोग भी दस्तखत कर रहे हो, गलती उनकी नहीं है, आपकी भी गलती है, बराबर गलती उतनी। आज यहाँ पे बाल भारती स्कूल खुल रखा है, आम बच्चों को एडमिशन लेने की औकात ही नहीं है। मेरे जैसे व्यक्ति तो पढ़ा ही नहीं सकता वहां पे अपने बच्चे को, एडमिशन ही नहीं होगा। प्रभावितों को, बच्चों को नए बहाने बना के उनको बाहर करके जा रहे हैं। आज हमारी जमीन के बगल में इन्होंने इतना बड़ा प्लांट लगा रखा है, आसपास से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का रेडियस आप देख लें, सारा बंजर हो चुका है। 1-1 फीट उसमें आपको डस्ट मिल जाएगी। इनका घर चल रहा है, ये बिस्कुट लोग खा रहे हैं, हम साला हल उगाने के लिए तरस रहे हैं कि हमारे उन जमीनों पर हल रुक जाए। आज एक व्यक्ति यहाँ पे आके जो समर्थन कर रहा है, वो स्वयं पे इस बात का अनुभव करे और पिछले चीजों को लेके चले कि पिछले 15 सालों में क्या मिला है, क्या खोया, क्या पाया। आज इस शहर को सब्सिडाइज कृषि मिलनी थी कि पावर के एक एग्रीमेंट होता है गवर्नमेंट के साथ कि 7 किलोमीटर के रेडियस में जो भी शहर आता है, जो भी क्षेत्र आता है, उसको सब्सिडाइज कृषि मिलेगी। ये पता है हमको कितनी सब्सिडाइज कृषि दी है। आज हर चीज में सिर्फ इनका फायदा। आज प्लांट लगना है तो बड़ा सा कैंप लगा के बैठे हुए हैं, लोगों से फर्जी तरीके से दस्तखत करवा रहे हैं, कोई सुनने को राजी नहीं है।
आज आप इस प्लांट के अंदर कैसे गांव का प्लांट है, इस प्लांट के अंदर आप घुस के बता दीजिए, किसी अधिकारी से मिलकर बता दीजिए, लोकल लोगों को कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितने कॉन्ट्रैक्ट में कंपनियां अंदर काम कर रही हैं, आप किसी एक का बता दीजिए नाम। और मैं कह रहा हूँ श्रीवास्तव साहब कि मेरा लिखित में आप विरोध ले लें और ये जो दस्तक हो रहे हैं अगर जरूरत पड़े तो इसके खिलाफ हम पहुंचे। ये तरीका ठीक नहीं है। आप बता भी करके इनको माइक से यहाँ चलाओ कीजिए कि किस पेपर पे आप साइन करवा रहे, लगातार आपके लोग साइन करवा रहे पेपर है, लेकिन किसी को नहीं पता कि दस्तक किस चीज पे कर रहे हैं। आज जगह खाने के लिए अनूपपुर चेतरी और आसपास के गांव वाले लोग हैं, लेकिन जब फायदा लेना होगा, CSR का पैसा होगा तो आपको गुड़गांव, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई दिखता है। आज दिल्ली बैठे हुए हो, आज दिल्ली बैठे हुए हो, कुछ विसंगतियां हैं, कुछ सपने हैं जो आपने जब पावर प्लांट शुरू हुआ था तो बोले थे 5 किलोमीटर तक लाइट रहेगी, हॉस्पिटल बड़ा सा खुलेगा, शिक्षा अच्छी होगी। शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि बाल भारती जैसे स्कूल खोल के आपने यहाँ हमको दिल्ली स्तर की शिक्षा प्रदान की, उसके लिए आप धन्यवाद के आभारी हैं। लेकिन बीच में थोड़ी पीड़ा हुई, जैसे 10वीं तक आपने पढ़ाया सबको, इसके बाद 11वीं 12वीं के लिए आपने बोला फीस कट की जाए, फीस नहीं देंगी। आपसे आग्रह है इस विषय में थोड़ा सा विचार करें। दूसरी आग्रह है, जो लोग बाहर के हैं जिनको फीस भरनी पड़ती है उनके लिए फीस कुछ ज्यादा है, उसको घटा के वसूली किया जाए, ऐसी हम आशा रखते हैं। आपका प्लांट लगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हॉस्पिटल के क्षेत्र में स्कूल में कुछ कमियां उसको बताना चाहता हूँ, जैसे आप लोग क्या बताए थे घोड़े में बच्चे बैठेंगे, स्विमिंग पूल में तैरेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं आग्रह करता हूँ, हम लोग का वो सपना जो रात में देख के झंडक जाते हैं कि हम स्विमिंग पूल में बैठे हैं, घोड़े में बैठे हैं, बच्चे पकड़ लो, कहीं बच्चा हमारा गिर न जाए, उसको पूरा करने में विचार करके, छोटी सी बात है सर, छोटी सी बात है। और बाकी यथायोग आप लोग देखते हैं, जैसे इसको दिल से आप अपना शहर समझेंगे, जैसे सारी कमी आपको दिखती है, बताने की जरूरत नहीं है। जब कोई जनप्रतिनिधि बोले या कोई बोले वो काम आप करें, अच्छा नहीं लगता, आपको दिखता है वो चीज। आप इस शहर के जब हिस्सा बन चुके हैं तो जब तक हम लोग भी आपके हिस्सा बनेंगे, जब तक आप उस हिस्से को समर्पित होकर समझे कि हम यहाँ के निवासी हैं। बाकी हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम इससे नहीं सुनी गई। अगर बोले एक पैर में खड़े रहो तो एक पैर में हम खड़े रह गए और कंपनी का सहयोग किए, प्रशासन का सहयोग किए, कहीं कोई 19-20 नहीं किए हमने। आपने जो वादा किया है हमने कुछ नहीं मांगा है, आपने जो करारनामा किया वो हमको देना होगा, आपको नहीं देगा। आपने 14-15 में अपना यूनिट चालू करके धुआं निकाल दिया। यहाँ के काश्तकार जिनकी जमीन नहीं है उनके बच्चों में क्या आपका नजर आया? नहीं आया। आपने अगर किसी को कोई ठेकेदारी बेस में नौकरी में रखा है, कोई परमानेंट नौकरी के बात नहीं कर रहे आपने। ये कायदे से अपराध के श्रेणी में आता है, हमसे धोखा किया गया है। बताओ सही है कि गलत है? आगे से इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन कार्रवाई करने वाला है कौन? सरकार है। सरकार को हमको ध्यान रखना होगा और निश्चित रूप से जब तक आप एकता नहीं बनोगे तब तक सरकार का काम खड़े नहीं होगा और का काम नहीं होगा। चाहे एक जन सुनवाई नहीं, 10 जन सुनवाई लगा दूंगा। आप सबसे पहले किसानों के बच्चों को नौकरी, परमानेंट नौकरी, जब से आपने धुआं निकाला है और जिन लोगों को नौकरी नहीं दिया उसका समझ एक दुष्ट भत्ता का राशि जोड़कर और उन भूमि के बच्चों को दिया जाए। भाइयों, मैं भूमि स्वामी हूँ, मेरा उम्र 55 साल है, मेरे बच्चे का उम्र 40 साल है। ये बताइए मेरा बच्चा यहाँ पे KG-1 में पढ़ने आएगा कि मैं आती आगे पढ़ने के लिए? आपने शिक्षा से दूर रखा है यहाँ के किसान के परिवारों को। ये बात सही है कि गलत है? भाइयों, मेरे गांव में जो सिंचित भूमि था, वाह, मेरे यहाँ लौकी, ककड़ी, खीरा
कलिंदर, सारी चीज वहां के किसान सिंचाई डीजल पंप से पैदा करते थे। क्योंकि आपने किसान जमीन को तो डुबा दिया, बचल असिंचित जमीन 67 हेक्टेयर में गांव का भूमि चला गया, आपने एक तोला पानी नहीं दिया। ये कौन सा न्याय कर रहा हमसे? ये कौन सा न्याय कर रहा हमसे? किसको न्याय कहते हैं? बताओ कितना ये न्याय है कि न्याय है? बात रही मेरे गांव में जो बना रोड है, ग्राम पंचायत केवटाल नया टोला से खला घाट पहुंच, वो रोड इतना अच्छा बना हुआ था, मोजन कंपनी के द्वारा ओवरलोडिंग करके पूरी तरह से रोड को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। आज तक एक ट्रैक्टर मिट्टी भी नहीं डाला वहां, तो वो रोड चलने के लायक नहीं है बरसात में। ये बताइए सही है कि गलत है? भाइयों, हमारा ग्राम केवटाल नया टोला रोहिया कचरा पहुंच, हमारे जानवर इंसान सारा लोग जाते थे। हमारा बना बनाया रास्ता को जो है आपके पानी के भराव के द्वारा अवरुद्ध हो गया, और हमारे वहां सारे जानवर मर रहे हैं, लोग परेशान हैं। इसके जिम्मेदार हम हैं कि मोदी मेयर है? तो सबसे पहले हमारे रास्ता अवरुद्ध किए हो तो हमारे रास्ता को आपको रोहिला कचरा पहुंच पर उसको क्लियर करना होगा। हम कोई मतलब जादू के घर में घुमा देते हो, हम दौड़े कूदे चले जाते हो। अगर मैं यहाँ मंच में खड़ा हूँ तो निश्चित रूप से कम 7-8 हजार रुपए नुकसान करके यहाँ खड़ा हूँ मैं। क्योंकि आपके यहाँ काम नहीं है, आपका जो वो है ना प्लांट, वो ड्रोन सिस्टम से चलता है, कोई इंसान की जरूरत नहीं है। क्या मजाक बना रखा है आपने? हम बहुत खुश हैं? हम बहुत खुश नहीं है। वो सब उजाड़ यहाँ के सीएस वाले आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ के बैकवर्ड लोग हैं, वो जागरूक नहीं है, इसका नाजायज फायदा आपसे उठा रहा है। ये गलत बात है, आपने बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। यहाँ के लोगों के साथ मजाक बना लिया है। कानून व्यवस्था यही है, कानून व्यवस्था यही है विकास। किसी को कहते हैं विकास। और हम ठोके, अरे मैं मजदूर हूँ, हर एक मजदूर की पीड़ा को जानता हूँ। मैं भी टेक्निकल मजदूर हूँ। मैं कोई सड़क छाप चलने वाला कोई न वार्ड मेंबर हूँ और न कोई यहाँ के जनप्रतिनिधि हूँ। मैं एक मजदूर हूँ। बहुत सीधी सी बात, मजदूर के पीड़ा को जानता है। आपने मजदूरों के साथ यहाँ के कुछ किसानों को ठेकेदारी बेच में तो लगाया है, उनसे आप क्या बर्ताव करते हैं? उनको आप इतना परेशान करते हैं तो उनको नौकरी छोड़ने की हिम्मत कर देते हैं। ये सही है कि गलत है? देखिए, ये जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना और जहाँ सुमत तहाँ विपत विधाना। ये तुलसीदास रामायण में लिखा हुआ है। और निश्चित रूप से 1100 वाले में भूमि स्वामी हो, प्रभावित भूमि स्वामी। क्योंकि आपको तो ऐसा लगता है मेरा 2 रुपए कंपनी वालों ने भगा देगा, तब में खड़े हो जाएंगे एकता में। तो आप तो ये देखा ले रहा है। अरे यार, हाथ है, पैर है, हम इंसान है, हमारा कोई हाथ काट देगा कंपनी वाला, अलग बात है, चलेगा। पर हमसे न्याय होनी चाहिए। हमारे किसानों के बच्चों को परमानेंट मोजर में नौकरी देना होगा और 2014-15 से पूरा हिसाब उसको देना होगा। बोलो सही है? अच्छा भाइयों, हाँ, तो बात हमारे जो परिवार है, आपको KG 1 KG 2 में पढ़ाना होगा। इतना बेवकूफ भी मत बनाया करो। हाँ, आपका काम एक ही मेरे को अच्छा लगा है, कंपनी वाले एक ही काम अच्छा लगा है मेरे को। स्वास्थ्य के संबंध में आपने कम से कम दवाई गोली लेके ग्राम पंचायतों में बांट देते हैं। ये मेरे को फांसी सुधार के लिए अच्छा लगा, इसका मैं आपको सराहना नहीं करता हूँ। जो आपने काम अच्छा किया है उसके लिए मैं मेरे कई विषय आप लोगों ने, पत्रकार महोदयों ने और हमारे साथियों ने देखा है। जनता पालू आप लोगों ने विगत 1 वर्ष, करीब 1 वर्ष पूर्व आप लोगों ने राखड़ के बोर्ड को भी लिखा था, जिला प्रशासन को भी लिखा था। जो सबसे बड़ा आज विषय है पर्यावरण को लेकर के कि यहाँ
2 इंटू 800 मेगावाट का विस्तार हो रहा है। क्या मुझे ये बताना है, कोई चाहेगा कि कितना पानी उससे 1600 मेगावाट के लिए लिया जाएगा? और क्या हमारा वो जलाशय जो है वो उसके लिए क्षमता का है या नहीं? सही बात। और उस जलाशय की क्षमता का क्या हमारे किसान भाई उपयोग कर रहे हैं? प्रबंधन ये बताए, प्रशासन ये बताए। अभी कुछ समय पहले केवटार के आसपास के गांव वाले बता रहे थे कि हम सिंचाई नहीं हो पा रही है, अन्य सारे कई बिंदु हमारे सामने आ रहे हैं। क्या ये हमारा प्रबंधन ये बताने के लिए तैयार है कि जो टरबाइन में पानी लगेगा एक दिन में कितना करोड़ लीटर पानी लगता है? क्या किसी ने आज तक चर्चा की? आज ये समस्याएं आ रही है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं तो लोग कहते हैं, अधिकारी कहते हैं कि आप इस विषय में बिंदु रोके, उनकी पीड़ा किसी ने नहीं सुनी। क्या वर्ष में एक भी बार जन सुनवाई मोर्चा में प्रबंधन ने रखा अपना? आप राखड़ का डिस्पोज करते हैं, आप कह देते हैं कि लो लाइन एरिया में दे रहे हैं, अनवांटेड माइंस एरिया में दे रहे हैं, हम ब्रिज बनाने के लिए दे रहे हैं, हाईवे बनाने के लिए दे रहे हैं। आप गुपचुप तरीके से ग्राम पंचायत में भी बिना सभा के अपना प्रस्ताव पारित करवाते हैं। मेरे पास सबूत है। और ये पर्यावरण विभाग जिसमें मैंने लाखों बार कहा है, कितने बार अधिकारियों को फोन किया है, अपनी लोक अदालत में सुनवाई के तौर पे अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, उनका प्रतिनिधि कहता है कि मैं इनके लिए नहीं हूँ, मेरे उच्च अधिकारी आएंगे तब जवाब देंगे। हम एनजीटी तक गए हैं। जब आपके यहाँ से आकर एक गाड़ी में 55 टन निकल रहा है, आप उसका टोकन देते हो 55 टन, जब हम चलान करवाते हैं अपने सहयोगियों के साथ तो वो 60 टन कैसे हो जाता है? आप कैसे नाप के भेजते हैं यहाँ से राखड़? पानी अब कहाँ रास्ते में राखड़ बन रहा है, तो राखड़ गाड़ी में भर जा रहा है। और जिस जगह राखड़ की फीलिंग हो रही है वहां का क्या आपने पानी का पीएच नापा है? वहां का प्रदूषण का पीएच नापा है? वहां प्रदूषण कितना फैला जाता है? आप रिपोर्ट में देते हैं कि जिला कार्यालय कलेक्टर में रखा हुआ है प्रदूषण मापी यंत्र, वहां का यंत्र सही उपयोग बता रहा है कि यहाँ का पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। प्रदूषण फैल रहा है जहाँ राखड़ का प्रस्ताव विस्तार हो रहा है, प्रदूषण फैलता है जहाँ धुआं निकलता है प्लांट से। आप बताते हैं कि जिला कलेक्ट्रेट में लगा हुआ प्रदूषण मापी यंत्र, वहां का सब कुछ साफ है, मानता हूं साफ है, लेकिन जो यहाँ का आपका जो टरबाइन से पानी निकल रहा है वो भी तो कहीं जा रहा है, उसको नहीं आप बता रहे हैं। इसके बाद आप कहते हैं कि हम पूरे पारदर्शिता रखें। भैया की बड़ी अच्छी बात है कि पारदर्शिता होगी। आप पारदर्शिता की बात करते हैं, आप थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं राखड़ ढोने का, उसमें जो मजदूर काम करते हैं उनका न्यूनतम वेतन आपने चेक किया? आपने अपने ठेकेदार से मांगा एलपीसी कि भाई हमारे आसपास के क्षेत्र के जो मजदूर काम कर रहे हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी तो होना चाहिए था। वहाँ के गांव के आसपास लोग आप ही बता दीजिए, टीवी का सबसे ज्यादा प्रदूषण बैठा हुआ है यहाँ पे, ये बता दीजिए कि राखड़ से टीवी होता है या नहीं। अभी कुछ देर पहले किसान बंधु कह रहे थे कि उनके परिवार में आंखों में समस्या आई। ये पोल्यूशन क्या कर रहा है? अभी तक क्या आपने पूछा, प्रशासन ने पूछा, क्या प्लांट ने लगाया? जिस जगह आप राखड़ पे कर रहे हैं, सेंचुरी पे करते हैं, राजेंद्र ग्राम में करते हैं, वहाँ कोटमा के पास निगवानी में करते हैं, जमुना के पास हरन में कर रहे हैं। आप बता रहे हैं, आप बताइए मुझे, मैं डेट बताइए मुझे कि उस दिन पे वहाँ पे मेडिकल कैंप लगा और ग्रामीणों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण हुआ हो। आप बता दीजिए मुझे, मैं बोलूँगा, मैं मान जाऊँगा। दूसरी बात, फोटो आज भी है, मैंने प्रदूषण बोर्ड को ही भेजा हुआ है। वो फोटो आपके जब आप वहाँ पर राखड़ डालते हैं तो उचित व्यवस्थाएं नहीं करते। ऐसा मैं साफ एक छोटे से उदाहरण से लेता हूँ। यदि आप यहाँ पर कई सारे हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, ठेकेदार बैठे हैं, कहीं पास भी यदि हम फीडिंग करते हैं, कोई भी मिट्टी का फीडिंग करें तो आप लोग भी कहेंगे कि उसमें पानी लगता है कि नहीं लगता है? पानी लगता है। यदि कहीं पर भी आप फीडिंग किए हैं, वहाँ उसको वो टेस्ट न हुआ है, उसके लिए आप मिट्टी डालते हैं, पानी डालते हैं, वो पानी आप कहाँ से ला रहे हैं? जब जगतहरी क्षेत्र में करते हैं तो जगतहरी नगर पालिका का राजस्व कहाँ गया उस पानी का? यदि में करते हैं तो उस ग्राम पंचायत को, क्योंकि वो पानी वहां से आएगा, उसकी चोरी आप कर रहे हैं। अब यहाँ पर प्रदूषण बोर्ड है, प्रदूषण बोर्ड कहता है कि सब कुछ सही है, वहाँ फॉगिंग मशीन लगाई गई है, लेकिन फॉगिंग मशीन तब चलेगी जब उसमें पानी रहेगा। वो पानी आ कहाँ से रहा है, इसकी भी तो चिंता होनी चाहिए। इन्हीं सब के साथ मैं आपको देता हूँ। धन्यवाद।
आए हुए पर्यावरण अधिकारी महोदय बोलते हैं आप पर्यावरण के हर सुविधा मोजर से चाहिए, यहाँ आके बोल रहे हो अरे तुमने इतनी आवाज में ये व्यवस्था अपने जनप्रतिनिधियों से मांगी कभी? मोजर बियर ने जमीन अधिग्रहण किया, आपको मुआवजा दिया, उसके बाद आप बेरोजगार। आश्चर्य की बात है। जो भी नहीं, मेरा कहना है कि आप एक एक चीज, हर चीज के लिए इस क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है। इस क्षेत्र में हमारे घर में पानी नहीं जा रहा है, हमारे घर में बिजली नहीं जल रही है। ये व्यवस्था सरकार की है। ये व्यवस्था एक एक गांव में बिजली देने की व्यवस्था, एक एक गांव में पानी तो अमूमन बात है। आपने जितनी बातें यहाँ पे, चूंकि एक चौपाल लगी है, श्रीवास्तव जी बार बार बोल रहे हैं पर्यावरण पे बात करिए। सबसे पहले तो ये होना चाहिए था कि श्रीवास्तव जी को ही यहाँ पे उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए यह बताना चाहिए था कि ये नई कंपनी आ रही है या पुरानी कंपनी चल रही है, इससे पर्यावरण में कौन कौन सा नुकसान हो सकता है, या तो क्या आपके पास ऐसे नुकसान हो रहे हैं। तो जनता बेचारी बताती भी श्रीवास्तव जी आपको। ये गांव की जनता बैठी है, इसे मालूम नहीं है कि वायु प्रदूषण में डेसिबल का होता है, पानी में प्रदूषण का कितना घनत्व होता है। ये आपको बताना चाहिए था यहाँ की जनता को कि आपकी आयु मोजर बियल लगने के बाद इतनी डेसिबल प्रदूषित हो गई है। आपके विभाग के पास रिवाज नहीं होगा। आपके विभाग इस क्षेत्र की जनता को यह नहीं बता पाई है, और आप बोलते हैं कि पर्यावरण में बोले। भैया परमिशन श्रीवास्तव जी, मेरी एक बात और ध्यान दीजिएगा। इसी क्षेत्र में, इसी मोजर बेयल पावर प्लांट को लेके आसपास के गांवों की जनता का कम से कम 5 दर्जन से ज्यादा सीएम हेल्पलाइन आपके विभाग में लंबित पड़ी है। आप उसको दिखवा लीजिए। जनता तो बोल रही है, आपका कर्तव्य था कि यहाँ की जनता को ये बताना चाहिए था। मैं न तो मोजर बियल की बात कर रहा हूँ, न पर्यावरण की बात कर रहा हूँ। मैं केवल एक पत्रकार होने के नाते कुछ बिंदुओं को उठा रहा हूँ बस। उसमें एक कई बात आई, स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं दी जाती। उस पे आप पूरे हिंदुस्तान का औद्योगिक क्षेत्र का विकास खोल के देख लीजिए। मैं केवल अनूपपुर की बात नहीं कर रहा हूँ। जिस भी प्राइवेट या सरकारी कंपनियों में 50% स्थानीय लोकल कर्मचारी हो जाते हैं, वो कंपनियां बंद हो गई हैं। इन सब चीजों पे भी गौर करिए भैया आप लोग। नौकरी भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए। और कहते हैं अरे हर कोई ट्रक मालिक थोड़ा हो जाएगा, जिसके पास ट्रक है वही तो अपनी राखड़ में ट्रक चलाएगा। संसाधन तो चाहिए ना आपको। इसीलिए मैं एक बार फिर बोल रहा हूं कि श्रीवास्तव जी को 5 मिनट में श्रीवास्तव जी इस चीज की ब्रीफिंग कर दें कि किन किन मुद्दों पे आपको बोलना है। उसके बाद भी मैं जटहरी क्षेत्र की जनता से निवेदन करूंगा कि केवल उन मुद्दों पे बात करें, तो हम लोगों को भी यहाँ पे आना सार्थक होगा। हमें भी मुद्दा मिलेगा, हमें भी आपका दर्द सुनने को मिलेगा। हम अखबार में प्रकाशित करेंगे। हम भी वो दर्द जानने आए हैं। आप अपना वो दर्द बताइए और श्रीवास्तव जी उस पर ब्रीफिंग करते हैं कि कौन कौन सा मुद्दे पे बोलना है लोगों को। भाइयों, क्या है, टाइम का भी एक तकाजा होता है। हमारा जब पंचायत खरी पर्यावरण में भी हम लोग काम करते हैं और सिंचाई को जन्नत तक पहुंचाने का भी काम करते हैं। टाइम का एक तकाजा होता है। जब हम जन्म लिए थे 1978 था, आज हमारी उम्र लगभग 54-55 साल कवर कर गई।
एक समय होता है काम करने का, बुढ़ापे में आदमी ज़्यादा काम नहीं कर पाता, अनुभव जरूर शेयर करता है। अभी नौजवान की बात कर रही, बहुत सारे लोगों ने अपनी बात रखा है, पर भाई बहनों इतना जरूर मैं कहूँगा, पर्यावरण के पीछे बहुत सारे उद्देश्य छिपे हुए हैं। हम अगर किसान हैं, जब तक हम गौ पालन नहीं करेंगे, गौ का दूध शुद्ध निकाल कर नहीं देंगे तो सबका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। धरती में हमारी जो खोखली हो रही है वो भी मजबूत नहीं होगी। आज क्वांटिटी तो बढ़ गए पर क्वालिटी घट गई साहब। हर लोग बीमार हैं, सब लोगों के घर में डॉक्टर जाते हैं, यहाँ से नागपुर तक लोग दवाई कराते हैं। इसलिए ये जो मोदी गलती कर रही है, कुछ अच्छा भी की, बड़ा अच्छा विद्यालय खोले, यहाँ से पढ़ के बहुत सारे बच्चे एयरफोर्स में गए। उस दिन मैं देख रहा था कि कम से कम हजारों हजार बहनों ने सिलाई का ट्रेनिंग लिया, ये सराहनीय काम है। लेकिन एक छोटा सा चूक हो गया आपसे, आपने महुदा से पाइपलाइन लाया और वहां बिना बिजली के पानी रिस रहा है, केवल 50 लाख रुपए, केवल 50 लाख रुपए में अगर पाइपलाइन का विस्तार हो गया होता तो पूरा महुदा गांव हरितमा संवर्धन से भर जाता और किसानों को अपने खेत से काम करने की फुर्सत नहीं मिलती। दूसरा आपका फायदा क्या हुआ, अभी हमारे रवि भैया बैठे हैं, इन्होंने कभी ट्रैक नहीं खरीदा रहा होगा, लेकिन जब बाहर के ठेकेदार आए, जब उन्होंने हुनर सिखाया तो ट्रैक खरीद लिया ना। आदरणीय गुप्ता जी, ये जब सीखे ना, बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, तो आप भी अपनी योग्यता को बढ़ाइए, क्षमताओं को बढ़ाइए। लेकिन मोजर देर वाले भाई साहब, आपको भी खेल के मैदान में बढ़िया खेल खेलना और बढ़िया ट्रेनिंग सिखाइए। मोजरगर में आप सबको नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन हमारे यहाँ का जब बालक एयरफोर्स में जाएगा, स्पोर्ट के खेल में उसमें जाएगा, तो इस गांव का क्षेत्र के लोग भी गौरवान्वित होंगे और लोगों की सोच भी बढ़ जाएगी। इसके बाद ITI तो सरकार करा रही है, आप भी सेंटर डालिए ना, टेक्निकल शिक्षा दीजिए, तो लेबर की बजाय टेक्निकल जब काम करेगा उसके अंदर भावना भरिए, ये मोजरगियर आपका है, हम आपके हैं, यहाँ ईमानदारी से काम किया जाए तो भाई साहब बड़ी अच्छी बात होगी। अभी मैं बात करूं, बात पक्का तो बहुत सारे हम भी बोल सकते हैं साहब, पर हमने जीवन में कितना उतारा। अभी बहुत सारे भाई लोग कह रहे हैं क्वालिटी नहीं है रोड में, तराई होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं लोगों से, जब आप अपना मकान बनाते हो तो बेहतर तराई करते हो साहब, लेकिन जब ठेका लेके काम करते हो तो कैसे काम चल जाए, क्वालिटी कैसे होगी, उसकी चिंता नहीं करते। आज सारा का सारा गेम विचारों पे है, हमारी विचारधारा सकारात्मक कम है, नकारात्मक ज्यादा हो गई है, इसलिए हम सब के सब शिकार हो रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि मोजरगर तो लगाएगी, पर आप लोग भी पेड़ लगाने का संकल्प लीजिए और योग बनिए। मोजरगर कितने लोग हैं बताइए, सरकार में कितने लोग हैं, हमारी जनता सबसे ज्यादा है। अनुशासन और एकता में पूरी ताकत होती है। हम पहले अनुशासित हो जाए और जब एक हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये झुक के घुटना टेक के हमारी बात सुनेंगे साहब। लेकिन जब हम दारू पी के रोड फेंके होते हैं, हमारी बात कौन सुनेगा बताइए। एक बुद्धिजीवी व्यक्ति जब बात करता है और ये सुनता है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति जब नशे पर जाता है तो मार के भगा के जाता है। इसलिए पर्यावरण सुरक्षित हो, वो हम सब की आवश्यकता है, हर माता बहनों की, हर नौजवान बच्चों की, छोटे बच्चों की और आप सियानों की भी आवश्यकता है। अन्यथा डॉक्टर ही लूटेगा, चिंता मत करो, ढंग से दवाई नहीं होगी। पर्यावरण पर सजग हो जाइए और आप भी सर थोड़ा सा, जैसे भाई साहब लोग बहुत सारा आरोप लगाए, तो दौरा करिए साहब, पर्यावरण के अधिकारी दौरा करिए और लोगों को जागरूक बनाइए, लोग अनुशासित हो जाए, बेहतर मेगावाट का वो लगाइए। ज्यादा इंडस्ट्रीज की आवश्यकता है, पर ये एरिया भी सुरक्षित रहे। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझसे कोई चूक हुई होगी क्षमा करना, मैं सीखने के लिए हमेशा आता हूँ और ऐसा लगता है हम सब मिलकर अच्छा कुछ करें। आज हमारे जैसे के व्यापारियों की हालात सुधरी है, ऐसा नहीं है, पर किसानों की थोड़ी सी लापरवाही में अब तक तो केवटार, महुदा, चांदपुर सिंचाई से बर्बाद हो जाता। हम लोग 28 साल से सिंचाई चला रहे हैं। अनिल गुप्ता जी जानते हैं कि हम लोग समूह से चंदा करके कर्जा लेके पानी चलाए, लेकिन हम बड़े बड़े राजनीति करने वाले लोग वहाँ कितनी देर राजनीति किए, वोट के लेके सिंचाई काम नहीं किया, भाषा में तो मजा नहीं आता। जिला पंचायत स्वास्थ्य महिला समिति का सभापति, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी आदरणीय श्रीवास्तव जी, हमारे जिले के भोले भाले शंकर भगवान के स्वरूप एडिशनल कलेक्टर आदरणीय पांडे जी, मोजर
बियर कंपनी के उपस्थित कर्मचारी साथियों, हमारे सामने बैठे हुए सभी सम्मानित पत्रकारगण, जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित दूर दराज से आए हुए सभी माताएं बहनें जो कि अपना मूल समय लेकर के इस जन सुनवाई में उपस्थित हुए हैं। ऐसा आज अब ना गिरेगा। यह ऐसी सभा लग रही है जैसे कि कोई राजनीतिक मंच हो। नहीं कि वास्तव में मोजा बियर कंपनी के 1600 मेगावाट लगना चाहिए या नहीं। माननीय उपस्थित जन समुदाय, आपको बता दें कि सन 80 से जब भी हमारे क्षेत्र में कोई नेता आता था, मंत्री आता था, विधायक आते थे, हम उनसे मांग करते थे कि हमारे उद्योग की स्थापना की जाए। और वो मांग करते करते हम लोगों की उम्र बढ़ती चली गई और 2006 साल में मोजा बियर कंपनी द्वारा यहाँ पर थर्मल पावर लगाने के लिए जमीन अधिग्रहण की गई। जमीन अधिग्रहण कराने में काफी कठिनाइयाँ आई। आप कहाँ से? नहीं, मैं प्रदूषण जमीन अब 500 अगस्त परियोजना उसमें 350 गांव चले गए, लेकिन विस्थापित होकर कितनी रात हो पाए उससे कहीं न कहीं अपना घर बना लिया। ऐसे ही सबसे ज्यादा नुकसान पटवारी हल्का लहरपुर के मुर्रा गांव का हुआ है। जो मुर्रा गांव के आदिवासी थे, नहीं यही जतेरी से उनका नुकसान हुआ है, वो विस्थापित हुए हैं, लेकिन मोजा बियर कंपनी ने उनके लिए व्यवस्था की, मकान की व्यवस्था की और वो लगा। अधिग्रहण के समय जनपद पंचायत अधिकारी के कलेक्टर की आवृत्ति थे, यही जन सुनवाई हुई और उनसे पूछा गया कि आप 1 एकड़ में कितना अन्न पा जाते हैं। तो किसानों ने बताया कि साहब हम 2-3 बोरा पा जाते हैं। तो समझ करीब 70 से 80,000 प्रति एकड़ उनको मुआवजा दिया गया और वो कहीं ना कहीं जाके हम मुर्रा के लोगों को देखते हैं, कल्याण होने करते हैं, गोबरा के पास है और यहाँ से ज्यादा लेके मोजा बियर कंपनी लगी, उससे जो है आप देखिए कि जयकारी ऐसा क्षेत्र था, जयकारी के लोग बैठे वो जानते हैं वहाँ एक लाइन बात दुकान थी, लेकिन मोजा बियर कंपनी लगने के बाद यहाँ के व्यापारियों का आर्थिक विकास हुआ, लोग आए, रोजगार मिला, उनका व्यापार मिला और वो आगे बढ़े। मैं सब कुल मिला ये बताना चाहता हूँ आप फोन दो मोजा बियर कंपनी समस्या, बड़ी समस्या ये मोजा बियर कंपनी सबसे पहले शाम को चौक सुनवाई सबसे पहले जयकारी में रोड आएगा, जयकारी का विकास कर और जयकारी के लोग जागरूक थे, तो जयकारी के लोगों ने नगर पर को जब भू अर्जन इसके मुआवजा की बात की है, अपना मकान के टैक्स लगाई, तो मोजा बियर कंपनी ने 30 लाख रुपए प्रति वर्ष इनको नगर पंचायत को दे रही है, तो वो 30 लाख रुपए कहाँ खर्च हो रहे हैं। और उसके बावजूद चाहे सिद्ध बाबा का मंदिर हो, चाहे सरकारी चौराहे से रहने का अंदर हो, चाहे इलाज की व्यवस्था हो, सारा काम मोजा बियर कंपनी करती है। उसके बाद हम कहते हैं जयकारी के मोजा बियर कुछ भी नहीं कर रही। इसके बाद मैं बताऊं, अभियान के बाद जिन किसानों का जमीन गई उनको रोजगार मिला। अब एक परिवार में 4 बच्चे हैं, तो 4 में मोजा बियर कंपनी एक ही व्यक्ति को रोजगार देगी, 3 को नहीं देगी। अब वहाँ आपस में भाई में विवाद होता है कि नहीं हम लेंगे, एसडीएम साहब के यहाँ
ऐसी तमाम आवेदन पड़े हुए हैं जिसके कारण बहुत से परिवारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा और जिन्हें रोजगार नहीं मिला उन्हें मॉडल रेल कंपनी द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। आज बेरोजगारी भत्ता कैसे कम है, अपनी मानते हैं कम है, 4,000 8,000 भत्ता देती है मॉडल रेल कंपनी, हो सकता है कम है, लेकिन हमारी सरकार अगर 1,200 रुपये महीना वाजपेयी दे रही है तो कहती सरकार बहुत पैसा दे रही है, बहुत पैसा दे रही है, तो 4,000 रुपये कम हो गए आपके। तो मॉडल रेल कंपनी कहीं न कहीं लोगों को रोजगार, आज 6,000 के आसपास कर्मचारी लगे हुए हैं और हमारे गांव में आती हैं। जयकारी के आसपास के गांव में सीए साहब के माध्यम से जब गांव के सरपंचों को बुलाया जाता, नगर पालिका में नगर पंचायत अध्यक्ष को बुलाया जाता, सीए साहब में मीटिंग होती है, सरपंच साहब आते हैं, सरपंच साहब बता देते हैं कि साहब हमारा घाट बनवा दीजिए, सरपंच साहब कहते हैं हमारा रोड बनवा दीजिए, सरपंच साहब कहते हैं पावर प्लांट की जो दूसरी इकाई लग रही है उसकी भूमि का अधिग्रहण पहले ही हो चुका। रही बात इस प्रोजेक्ट की, जब हम कहीं विकास की बात करते हैं, हमें विकास चाहिए तो कुछ दंश भी हमको झेलना पड़ता है। ये बात सही है, जब 2008 और 9 में जैतहरी में पावर प्रोजेक्ट आने की बात हुई, लोगों में बड़ी भ्रांतियां, लेकिन जब यहाँ पर प्लांट लगा तो तब से लेकर के आज तक लगभग 15-16 साल हो गए। इस बीच में जैतहरी की परिस्थिति में बहुत बदलाव आया, यह सभी लोगों ने देखा। पहले जैतहरी में जो हमारा रेलवे का पुराना फाटक होता था, उसके बाद इधर की ओर बस स्टैंड की तरफ आते थे तो रात में हमें आने में भी डर लगता था, लेकिन आज सबसे ज्यादा व्यस्त चौराहा वही हो गया। तो निश्चित रूप से जब से मॉडल रेल बहुत अधिक वृद्धि हुई, इस बात से हमारे व्यापारी भाई सहमत होंगे। इन 15 सालों में जैतहरी के व्यापार बहुत बढ़ा। रोजगार की बात हुई तो रोजगार भी यहाँ के लोग पहले बहुत पलायन करते थे, दूर दूर क्षेत्रों में काम के लिए जाते थे, लेकिन आज मैं ये भी मानता हूँ कि सबको स्थायी रोजगार नहीं मिला। कंपनी कुछ कह रही है यहाँ पे, वो कंपनी जाने, लेकिन हम तो ये देखते हैं जब सुबह 8 बजते हैं तो पूरे बाजार क्षेत्र से, गांव-गांव से लोग पावर प्लांट की ओर आते हैं, वहां पर आकर के रोजगार करते हैं। आज हजारों लोग पावर प्लांट के अंदर रोजगार कर रहे हैं। उनकी वेतन विसंगतियां हो सकती हैं। हम इस मंच के माध्यम से यही चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भुगतान वेतन का होना चाहिए, लेकिन उसके पहले भी हम ये सोचे कि जब प्लांट नहीं आया था तो हमारे यहाँ 100-150 रुपए में मजदूर मिल जाते थे आसानी से। आज वो मजदूरी प्लांट के अंदर 350-400 रुपए होगी, मुझे नहीं पता है, लेकिन बाजार में भी 250 और 300 रुपए से ऊपर ही मजदूर मिलते हैं। तो रोजगार तो लोगों को मिला। विकास की बात देखें, मोजर बियर पावर प्लांट लगने के बाद यहाँ मावती शुक्ला जी बैठी हैं, अध्यक्ष नगर परिषद की पूर्व। इनके समय में परिषद ने जो इनका कॉलोनी बनी हुई है उस पर टैक्स लगाया। आज मुझे लग रहा है 30 लाख से ऊपर प्रतिवर्ष का टैक्स नगर पालिका को मिलता है। उससे निश्चित रूप से नगर के विकास में वो पैसा खर्च होता होगा। अभी इन्होंने रोड बनाने का काम किया, लाइट लगाया, तो ये काम तो हो रहे हैं। कुछ कमियां हैं, उस बात को भी मैं मानता हूं, और उस बात के लिए भी मैं आप प्रदूषण नियंत्रण विभाग तो ठीक है, मैं आदरणीय अपर कलेक्टर महोदय से भी ये अनुरोध करूंगा कि आप भी हस्तक्षेप करके इस बात को सुनिश्चित करें कि जो CSR का पैसा है वो इस क्षेत्र में, जो प्रभावित क्षेत्र है पूरा अनूपपुर जिला, वहाँ के लोगों के बीच में खर्च होना चाहिए। जैतहरी और उसके लगे हुए गाँव में उसका प्रतिशत ज़्यादा होना चाहिए। अभी जितना हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, उसको और बढ़ाना चाहिए। और
दिल्ली स्तर की स्कूल यहाँ पर लाई, निश्चित रूप से हमारे बच्चों को उसका लाभ मिल रहा है, पर हमारे मन में बात थी कि उसकी फीस ज्यादा है। अभी प्रबंधन के अधिकारी ने बताया कि उसमें हम 25% की कटौती कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, जिससे जो अभिभावक अभी आर्थिक बोझ से परेशान हो रहे थे उनको लाभ मिलेगा और वो भी अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ा पाएंगे। ITI में भी उनके MIC का मेंबर था, वहां भी हमने देखा कि मोजरवियर के द्वारा एक क्लास लगाई जाती थी जहां लगभग 50-60 बच्चों के एक बैच वहां से पढ़ता था और पढ़ने के बाद जब वो शिक्षित हुए उनको रोजगार भी मोजरवियर प्रबंधन द्वारा दिया गया। आज जब शिक्षा में हम देखते हैं कि हम अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते थे, लेकिन हमको आज खुशी होती है कि जिला मुख्यालय के बच्चे, इवन कि हमारे कलेक्टर साहब की बच्ची भी जैतहरी में पढ़ने आती है, कहीं ना कहीं इससे हमको महसूस होता है कि हमारे यहाँ ऐसा विद्यालय तो है जहाँ पर अच्छी शिक्षा मिलती है, जिले के लोग यहाँ पर आते हैं। अच्छा बता दिया, कलेक्टर की लड़की इस संबंध में बहुत सारे लोगों को बहुत बातें हैं। जब हम चाहते हैं पहले 2000 के बाद 2003, 2005 तक बिजली के क्षेत्र में हमारा प्रदेश बहुत पिछड़ा था। आज हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर हो चुका है। यहाँ पर बिजली पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न होने लगी। क्यों होने लगी? जब हिंदुस्तान पावर जैसे प्रोजेक्ट सभी जगह लगे तो आज हमारा मध्य प्रदेश बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया। और ये जो प्रोजेक्ट लग रहा है 1600 मेगावाट का, इसमें और बिजली की उत्पादकता बढ़ेगी और जो हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार की भी कुछ समस्या है, उन लोगों को लगभग हजारों लोगों की बात कर रहे हैं। शायद अभी 1200 यूनिट में 1200 मेगावाट में 1000-1500 बच्चों को, लोगों को, युवाओं को रोजगार मिला है। अभी 1800 लगेगा और निश्चित रूप से रोजगार बढ़ेगा। इसलिए हम जो कमियां हैं उसके बारे में चर्चा करें, उसके लिए प्रबंधन से बात करें, प्रबंधन से मौका पड़े तो लड़े भी, लेकिन हम इस प्रोजेक्ट का स्वागत करते हैं और इस प्रोजेक्ट को चाहते हैं कि निश्चित रूप से ये जतहरी क्षेत्र में लगे, जिससे हमारे क्षेत्र का विकास हो और बिजली के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो। धन्यवाद। व्यवसाय, चिकित्सा व इमरजेंसी होने पर फायर टेंडर की व्यवस्था किस प्रकार की थी और आज की स्थिति में क्या है, ये आप लोग भलीभांति जान रहे हैं। आसपास के क्षेत्र में आग लगने की सूचना प्राप्त होते ही प्लांट परिसर का फायर टेंडर तुरंत पहुंचकर प्रशिक्षित कर्मचारियों के द्वारा रेस्क्यू कर बड़े रूप में जो नुकसान होने वाला है उसको रोका जा रहा है। प्लांट सभी कारक जो है प्रभावित हो जाते हैं। एमबी पावर प्लांट लगने से बिजली की आपूर्ति प्रदेश में हुआ है। कुछ और भी बातें हैं जो कि प्लांट परिसर के CSR डिपार्टमेंट में प्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा गांव-गांव में जाकर ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से माताओं और बहनों को सिलाई प्रशिक्षण। दूसरे प्लांट में दूसरी यूनिट लगने वाली है लगभग 1600 मेगावाट की, उसकी जन सुनवाई हो रही, किस तरह के मुद्दे सामने आए? जो हमारी जो दूसरे चरण की जो यूनिट्स 2 यूनिट लगने वाले हैं 800 मेगावाट की, उसमें आज जन सुनवाई चल रही है। इसमें रोजगार को लेकर मुद्दे आए हैं, कुछ पर्यावरण को लेकर मुद्दे आए हैं और कुछ CSR एक्टिविटीज़ को लेकर मुद्दे आए हैं। पर्यावरण की जन सुनवाई चल रही है, एक सवाल उठता है कि 2 प्लांट आप ऑलरेडी चला रहे थे, नया आपने एक बैराज बनाया हुआ था, उसमें जो पानी कलेक्ट है, क्या दूसरे जो 2 प्लांट अभी और लगाने वाले हैं 2 यूनिट 800 मेगावाट के, क्या उसके लिए अलग से पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी? कुछ अलग नया बैराज बनाएंगे आप? क्या है आपकी? नहीं, जो एग्जिस्टिंग हमारा बैराज है, जो अभी वर्तमान में विद्यमान बैराज है वो, और जो पाइपलाइन हमने पहले से डाल रखी है वो सफिशिएंट है। उसके अतिरिक्त और कोई बैराज या पाइपलाइन नहीं लगाई जाएगी। तो ये जो काम होगा 1600 मेगावाट का, इसमें करेंगे क्या?
जो पहले प्लांट था उसमें बहुत सारा काम आपने किया, रेलवे का लाइन बिछाया और बहुत सारी जो ज़मीनों का अधिग्रहण किया, तो अब क्या क्या करेंगे इसमें? इसमें अतिरिक्त एक कोई और रेलवे लाइन की हमें आवश्यकता नहीं है। जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी से हमारा सारा जो नया जो सिर्फ एक टरबाइन लगाएंगे मतलब? हाँ, दो टरबाइन लगेंगी, 2 टरबाइन बीटीजी सेट जो जिसे कहते हैं बॉयलर टरबाइन जनरेटर सेट, 2 लगेंगे 800 मेगावाट के, और उसी को स्थापित किया जाएगा। सर 1600 मेगावाट में क्या रोजगार लोगों के अवसर बढ़ेंगे? जी हाँ, निर्माणावधि के दौरान जब तक ये कंस्ट्रक्शन पीरियड में रहेगा, तो कंस्ट्रक्शन पीरियड के दौरान 5 से 6,000 वर्कर्स की ज़रूरत होगी। साथ में 350 से 500 जो इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जब ये संचालन में आएगा तो इसमें 100 से 150 इंजीनियर्स की ज़रूरत रहेगी इसके संचालन के लिए, और लगभग 800 से 1000 वर्कर्स की ज़रूरत रहेगी। एक बड़ा मुद्दा निकल के आता है स्थानीय रोजगार को लेकर के। सरकारें भी कहती है 75% रोजगार, आपकी कुछ नीति ऐसी है कि स्थानीय लोगों को 75% रोजगार? मध्य प्रदेश शासन की जो नीति है उसी के अनुसार हम लोग सुनिश्चित करते हैं कि रोज़गार दिया जाए। वो 70% है या 80% जो भी है उसके हिसाब से ही रोज़गार दिया जाता है, और प्राथमिकता खातेदारों को दी जाती है जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई है, उन्हीं को प्रति खाते पे एक रोज़गार देने की हमें पुनर्वास नीति में हमारा प्रावधान किया गया है, तो हम उसको सुनिश्चित करते हैं। अभी अपन वो कर नहीं पाए हैं, जो 11,267 लोग थे सभी को रोजगार नहीं उपलब्ध कर पाए हैं, तो कंपनी की आगे की नीति कैसे, किसको कैसे पूरा करें, या उनका जो कानूनी विवाद भी है क्या कंपनी उसे भी निपटाने की तरफ भी आगे बढ़ रही है? जो 1068 लोगों का खातेदारों की जो बात आप कर रहे हो उसमें से लगभग 50% को रोज़गार दे दिया गया था, पहले ही दे दिया गया था। उसके बाद अभी भी एक छोटा रिक्रूटमेंट ड्राइव किया गया जिसमें लगभग 275 लोगों को रोज़गार दिया गया है, और इसके अतिरिक्त कुछ लोगों में आपसी सहमति नहीं बन पा रही है, जिसके कारण उनको रोज़गार और रोज़गार भत्ता नहीं मिल पा रहा है खातेदारों को। जो न्यायालय में लंबित हैं प्रकरण लंबित हैं, उनमें हम उनकी सहायता कर सकते हैं। ये कब तक पूरा हो पाएगा सर? ये जो इसकी दूसरे चरण की जो निर्माण अवधि है ये 54 महीने की है, 54 माह लगेंगे। पहली इकाई 48 माह में पूरी होगी और दूसरी इकाई 54 माह में।